रिएक्शंस पे भाई आज हम लोग रिएक्शन लेकर आए हैं चेनके की वीडियो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। और भाई चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में 3 सांप बने हुए हैं, जिसमें से एक है डॉलर जिसका वेट 76 केजी है। और भाई कोलैबोरेट विद एमीवे देन डिसेस हिम टू गेन फेम। भाई ये चीज अच्छी लग रही है। फिर एक है भाई इनसिक्योरिटी ऑफ मैक्स चेंजेस थंबनेल टू कीप कृष्णा डाउन। उसका वेट शायद 11 केजीज है। और भाई उसके बाद एक और बंदा है जिसका कोलैबोरेट विद चेनके देन डिसेस हिम टू गेन फेम। और सबसे प्यारा मुझे जो लग रहा है वो रैप सीमेन है जिसका वेट 0 केजी है। अभी रैप सीमेन किसको बोल रहे हैं? ओहो अच्छा है भाई। देखो यार बायस नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। अगर हम लोग ज्यादा यंगस्टर को सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा बायस हो जाएं। इट्स ठीक है, ये डिस गेम में यार सबके ऊपर हंसना पड़ता है, तो दोस्त कोई भी ऑफेंड मत हो। और भाई शाउट आउट टू एजट, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। एजट ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि चेनके ने जो डिस निकाले, जैसे हम लोगों ने बहन के पे रिएक्ट किया, क्वारंटाइन पे रिएक्ट किया, तो उन्होंने बोला था कि अब इस पे भी रिएक्ट करो, तो लेट्स गो यार। और फिगर 1 पे जो स्नेक है, दिस स्नेक हैज वन ऑफ अ काइंड, इट यूज्ड टू लाइव। जाने दे भाई, आगे चलते हैं। भाई डिस में 18+ लिखा है, मतलब मजा आएगा। फिगर 1 के जो स्नेक है उनका ये है भाई मुकेश कुटका। भाई ये बहुत प्यारा है यार, पढ़ लो भाई। चलिए गाइस देखते हैं सॉन्ग। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। कौन सी सक्सेस है ये? रफ्तार कृष्णा की जो पॉलिटिक्स हो रही है वाली सक्सेस। रफ्तार भाई चर्ची, पता है मुझे कृष्णा से ज्यादा कौन मनहूस सा लगता है, जो इतना सूखा उस पे उसका गुस्सा भी हंसता है। वही जो तीनों में सबसे घटिया सा लिखता है। हाँ, जो सल्लू तेरे नाम टू का लगता है। टूटता सच में अवाम जानती, गवा खड़े डार मोजी और दरान दी। वीडियो में गली बॉयज ऑफ पाकिस्तान की दी इज्जत, दिल से सनी ने तुझे लानती। बोला भेड़ के क्योंकि कोलैब कैंसिल की, मैंने कर रहे थे जंग वंग करवा दी लीक। पेंट कल्चर के साथ तेरी लेने आया चाइना, क्यों मोबाइल कहाँ का मेड इन कर मुआयना। तहकीक कर तू मलिक से भी वीक, अंजुम से भी टट्टी। तेरे सोलो गीत को रिपीट कर, तेरी माँ भी तेरी फैन थी। कौन से गीत की एस वीड या पैंटी? वो देखो केंडू में लग रहे सूट में सोलो जो नहीं ला पाया TYY की ट्रेंड न्यूज पे। कोल फ्रेंड टू कोल चैनल तीनों यूट्यूब के बगैर क्यों? पेप्सी के 2x व्यूज दे तुझे भर के कल व्यूज डबल। ये रब दे कंफ्यूजन में तू रब डबल, तुझे सब्स दे मैं 10 बरस से कब से ये बक बक करें, तब भी नहीं लड़के का कुछ नहीं ये बच सके। 8x स्कोप नहीं घुस के फटू जंग में तू कौन, तो फिर मैं जॉन कसम से। तो कौन ट्रेंड हाइट क्लाउड का भूखा जन्म से कौन के ये तेरी चैनमी वे की थंबनेल मेल चेक। सोच संभाल तू गोलम जैसा लॉर्ड ऑफ थर्टी तेरा मुंह। चैन को टाइम दो, कर रहा है वो वीडियो शूट। अंजुम को टाइम दो, जुनैजू ने मारी इसकी फैस फूट कर गई चरसे हजम। तुझ पे पुलिस बुलाई तो अपनी माँ की का कसम। पतला बदन बनेगा टूपाक, उसकी फुन्नी जितना तेरा टोटल वजन। इंसेनली ना लाइक टू बस एवी केस बॉन्ग था करियर तबाह किसका। VR बार भी तो फ्लॉप था, दोस्ती का दिया हाथ कर ना सका कायम। तू रॉड के साथ इन्हें राइम बुक लेने का शौक। अटैक पॉलिटिक्स अटैक वेलकम, मिलेंगी तुझे और भी एनिमी कोलैब पर कैद। जब तू रिहैब में कर रहा था टैप, तब नाम के साथ जुड़ा मैंने उर्दू रैप। बोल के तुझे नहीं आती अपने आप से गिन, देख मेरे गाने मेड इन ये 6 दिन में जो के दिन। मेरे साथ वाले सगे नहीं बोले तू अमेजिंग। धोखे और मैं मिलते जैसे भी डेटिंग। नकल करके तू टट्टी क्लेवर इन द रूम ऑफ रैपर सनी मोजी। मेरा सबका अपना लेवल और बक्का तू यू डिड समथिंग लाइक कॉम तबा ये ले फिर हवा की बेटी। You dance with the devil. Wanna be black nonchalant नहीं तू गवाह रहना बंदर बैक टू बैक ले ड्रेक की ट्विटर फिंगर अपने अंदर से ऑन एस रियल टॉक। यस
32 बोरलॉक्स में गोश्त की थी नकल। तेरा नाम होगा रब तुझे और भी दे काम, पर किस काम का वो नाम हर जगह जिसका लगे दाम, किस काम का वो नाम जो हर जगह उठा ले टांग। आखिरी बाज में कृष्णा ने भी ली तुम दोनों की, खुले आम जो करे गुना वो जाती नहीं होता, पर्पसफुल रैप इन दोनों का धंधा चर्चों का। ओए ड्रग्स प्रमोट ने किए जो किया वो बताया, पखाना भी करता है ना तो चल फिर नंगा हो जा। ओरिजिनलिटी के नाम पे बेगैरत हुए मैं सारे बेवकूफ लोग। एमिनेम भी करता था, टूपाक भी करता था, एमिनेम टट्टी चूसेगा तो हम भी चूसेंगे। अब आ जाओ कृष्णा पे, पता से क्यों तक चढ़ी हुई थी? क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। वही घटिया पुरानी छोटी सोच। इन फ्रंट ऑफ मी दिल इनकी चिट्टी बेगम है, जो मिन मिन कर रही है पीनी चीनी की कम है। दोनों को ठोक दिया गिन तीसरी की टर्न है, मैं जिन जॉनी सिंस। ओ ये थ्रीसम जब में रफ्तार के मुंह में डालूं कृष्णा को कुछ होता है, जो बेवसूल करे उंगली जैसे रफ्तार की ये धोता है। इसे नापने का शौक है इसने सुना कि मेरा छोटा है, ब्रो आके नाप इस चर्सी के बाजू से भी मेरा मोटा है। होता 12 साल से बस रो रहा है, डिस कर करके कृष्णा मशहूर हो रहा है। जो 4 बार्स में लौटा ये रफ्तार भाई बोल रहा है, वो कब से रफ्तार को भी डसने की सोच रहा है। 12 साल में तूने कर क्या लिया जिंदगी में, जरा देख तो किधर पहुंच गए डिवाइन एनी होगा मरहम दिन रोज तेरा कोई फायदा नहीं। सीखे मेरे लिए भी केल्विन ब्रॉडेस नोट तू फेंके हिप हॉप ट्रैक और कर 2009 से मेरे ये फिर 4 साल मिला शुरू के अपने दौर से। यंग प्रॉस्पेक्ट नो ड्रॉप पॉकीमॉन ड्रैगन बॉल जेड कर गौर, मैंने 2 साल में बॉर्डर पार खड़े किए रॉन्ग डे। खड़ा करे केला मेरा गोरे छक्के, ये कोल है या कारमा नकल चोरे कट्टे, सबसे मैं कट के दूं कृष्णा को झटके, फैंस मेरे हट के ये चर्सी दो। क्या मारा इसने? भाई ये गाना वाकई में अच्छा था यार, मतलब कुछ भी हो जाए भाई। सुनो भाई बहुत बहुत अरे वो वाला तो बहुत ही यूनिक था कि ये चर्सी की बाजुओं से भी ज्यादा मेरा मोटा है भाई। ये क्या था? और वो बाजू किसकी थी मालूम है? कृष्ण की अंजुम। अंजुम की यार। और भाई वो पाकिस्तानी वाला सीन है ना, मेरे को थोड़ा अजीब लगा। उसका एक रीजन बता रहा हूँ कि देखो यंगस्टर्स के साथ कृष्णा ने कोलैब किया, ठीक है, तो वो भी तो पाकिस्तानी ही थे ना, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। चेनके को डिस करने का एक ही रीजन था कि चेनके ने भाई उंगली बहुत ज्यादा की हुई है इधर। मतलब ऑब्वियसली यार वो तुम अगर शॉट ले रहे हो किसी के ऊपर तो फिर वो तो सामने से करेगा ना यार। और फिर वो मतलब है रैप में वो इंडिया पाकिस्तान घुसाओगे ना यार तो फिर सब लोग बन जाते हैं, फिर वो कोई मतलब नहीं है। तुम अभी मेरे को बताओ कि यार जब चेनके का एक गाना आया था उसमें उसने हिंदुस्तानी भाव और मोदी होती सब पे उसने कमेंट किया है। ब्रो अगर तुमको पता है कि तुमको ऑडियंस इंडिया की सुन रही है ज्यादा, तो पॉलिटिकल मसले में क्यों पड़ रहे हो भाई? मतलब देखो यार जब पॉलिटिक्स आएगी ना, तुम अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, तुम क्रिटिसाइज किए जाओगे, तो वो चीज समझो ना। और यार एक चीज कैसा होता है ना कि कहीं पे मेरे फैंस हैं, ठीक है, लेकिन वो मुझे हर चीज पे प्यार नहीं देंगे। मैं अगर उनको कहीं पे कुछ इंसल्ट करूंगा, कहीं पे कुछ बुरा बोलूंगा, तो वो लोग हेट भी रिटर्न करेंगे। तो वही वाली बात है। बाकी मेरे को गाना ये बहुत पसंद आया और उसने बोला कि ये रफ्तार को भी डसेगा, ऐसा बोला है भाई। तो मुझे तो नहीं पता, मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता, लेकिन यार मतलब देख लो भाई अब किसको क्या लगता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता भाई। और यार भाई मेरे को सबसे प्यारा वो लगा कि मतलब वो बोल रहे यूनिस भाई को कि भाई तू डेमन से भी बेकार लिखता है। और लेकिन भाई मतलब सुनो यार ध्यान से भाई वो, और मेरे को यार इसमें सबसे प्यारी चीज क्या थी ना सचिन, उसने अपने ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं किया। उसने सिर्फ एक ही कंपैरिजन किया कि तुम तीनों चैनल्स के जितने व्यूज हैं उससे ज्यादा मेरे टोटल व्यूज मेरे एक चैनल पे हैं। वो कंपैरिजन ठीक थी उसके साथ, बाकी उसने इन तीनों को आपस में ही कंपेयर किया। खुद को क्यों नहीं किया ये वही जाने भाई उसने मतलब ये स्मार्ट टेक्निक है, समझ ले। अपन दोनों एक दूसरे को कंपेयर करेगा कोई तो कोई मतलब तो अपन दोनों में अगर कंपैरिजन करेगा कोई थर्ड पर्सन तो अपन में दुश्मनी होगी ना। अगर उसके साथ करेगा तो कोई ना कोई तो भारी पड़ेगा, मतलब वो सामने से फिर अपने को कमेंट नहीं मार पाएगा ना। और हाँ, और इसमें मैंने एक चीज और बहुत अजीब तरीके से उसने लिया है भाई कि वो जो स्नेक ऑफ चेम्बर्स बनाया और उसने लिखा मुकेश गुटका ये वो। और एक चीज ये था कि देखा तुमने धोखे और मैं जब मिलते हैं जैसे डेटिंग,
उसने धोखे को ऐसे प्रोनाउंस किया जैसे जोके बोल रहा है वो जोके और मैं वी डेटिंग, ऐसा आपको लगा भाई? अरे उसका एक गाना है जोके और मैं, हाँ सुना है ना, उसने उसको भी डेटिंग बोल दिया भाई, मतलब दोस्ताना चल रही है ऐसा कुछ। भाई मुझे ये गाना पसंद है भाई, मतलब मैं यंगस्टर्स का फैन हूँ, मैं चेनके का भी फैन हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर तुम अनबायस्ड होके कोई चीज सुनोगे ना तो तुमको दोनों साइड अच्छा लगेगा, चाहे तुम कृष्णा के फैन हो, चाहे मुफाड़ के, चाहे तुम एमिवे के फैन हो, चाहे रफ्तार के, गाने सब बेहतरीन ही बनाते हैं दोस्त। और वैसे भी भाई हेड फैला के कोई मतलब नहीं है, हम लोग सुनो एंजॉय करो यार, सबको एंजॉय करो। कलाकार और टैलेंट की इज्जत करते हैं भाई, हम लोग एंटरटेन होते हैं, हम लोग और एंजॉय करते हैं। ये समझो कि ये सारे आर्टिस्ट टॉप के आर्टिस्ट हैं, तुमको इनसे कितना कुछ सीखने मिल सकता है। ये मत सोचो कि मैं इसको गाली दूंगा, भाई तुम भी उस लेवल को मैच नहीं कर सकते। हाँ। तुम जिसको गाली दे रहे हो ना दोस्त, तुम उसके 10% भी नहीं हो, इस बात को समझो पहले और फिर क्रिटिसाइज करो सामने वाले को। तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, यंगस्टर्स चेनके को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चेनके यंगस्टर्स को क्रिटिसाइज कर सकता है, क्योंकि दे आर कॉम्पिटिटर्स, उनको झगड़ के भी फायदा होगा। तुम नहीं कर सकते। तुम कुछ मत करो भाई, तुम दोनों में एंजॉय करो। तुम्हारे लिए एक ही चीज है कि यहाँ इंडिया पाकिस्तान की मैच नहीं है, ये कोई क्रिकेट क्या है, मैच नहीं, और आईपीएल तो है नहीं, तो भाई दोनों को एंजॉय करो। फिर क्या, सब तो अपने ही है ना, सब तो अपने ही है भाई। भाई कभी चेनके अच्छा गाना निकाल देगा, तुम लोग पे सुनोगे, कभी यंगस्टर्स अच्छा निकालेंगे तो तुम सुनोगे, भाई एमिवे को भी लोग सुनेंगे, मचाएंगे। कितने पार्टीज में बजता भाई, मैं जहाँ शोज करता हूँ हर पार्टी में तो मचाएंगे चल रहा है। एक गाने के लिए गाली देना और एक गाना भाई डीजे पे सुनना, ये क्या बात है? ये चीज है ना, समझो कि सबके अलग जॉनर से और मजा है, बस राहुल गांधी मजा आया। तो काफी बढ़िया गाना था भाई, सुनने में बहुत मजा आया, हंसी आई। तो लेट्स गो, मिलते हैं किसी और गाने में, किसी और आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।